नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम स्तनधारी जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे। पहले हम इनके सामान्य लक्षणों की विवेचना करते हैं। ये जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके देह पर रोम पाए जाते हैं। स्थलीय जंतु के रूप में और जलीय जंतु के रूप में पाए जाते हैं, और ये जो गर्म खून वाले जंतु के रूप में पाए जाते हैं। इनका दैहिक दाब निश्चित पाया जाता है, और इस निश्चित दैहिक दाब को नियमित रखने के लिए इनके अंदर प्रणाली पाई जाती है। शिशु प्रजक जंतु के रूप पाए जाते हैं, और चतुष्पादीय वर्टिब्रेट ये जंतु इस प्रकार से पाए जाते हैं। इनके देह में 2 जोड़ी 5 अंगुली नुमा पाद पाए जाते हैं, जो दौड़ने के लिए, चलने के लिए, बिल बनाने के लिए, तैरने के लिए तथा उड़ने के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो उड़ने वाले स्तनधारी जंतु के रूप में पाए जाते हैं। ये जो समुद्री स्तनधारी जंतु होते हैं, सिकेशियन एंड साइरेनियन, ये जंतु जो होते हैं इनमें पशपाल अनुपस्थित पाए जाते हैं। तो बाह्य कंकाल है, इसका निर्माण अधिचर्मीय रोम, सल्क, कांटों, खुरों, नखरों, नाखूनों, सींगों तथा बोनी जो चर्मीय अस्थिर प्लेट होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। त्वचा के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें श्वेत ग्रंथियां होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स जो तेली ग्रंथियां होती हैं त्वचा में, उन्हें कहते हैं। और जो मादाएं होती हैं उनके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरण स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है। तो जो मादाएं होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने स्तन ग्रंथियों का विकास करते हैं। इनकी जो उदरीय गुहा, जो इनकी वक्षीय गुहा से एक पेशीय डायफ्रेम के द्वारा पृथक पाई जाती है। तो डायफ्रेम होता है पेशीय, यह श्वसन क्रिया में भाग लेता है। इनकी जो कपाल है द्विकोंडाइल का पाया जाता है, इसमें 2 कोंडाइल पाए जाते हैं कपाल में। और जो जाइगोमेटिक आर्च है, तो ये जबड़ा होता है, यहाँ जबड़े की हड्डी एकल पाई जाती है, सिंगल जाइगोमेटिक आर्च के रूप में जबड़े की हड्डी पाई जाती है। ये जो निचला जबड़ा होता है उसमें प्रत्येक हाफ, ये हाफ इधर का है, हाफ इधर का, वो डेंट्री नाम की जो अस्थि है उसका बना पाया जाता है। और ये जो निचला जबड़ा होता है वो कपाल की स्क्वेमोजल अस्थि के साथ आर्टिकुलेट करता है, जल संधि का निर्माण करता है। इनकी जो कसरत होती हैं एसिलस प्रकार की पाई जाती है। इनका संकरण दोनों तरफ से, आगे पीछे की तरफ से फ्लैट पाया जाता है, चपटा पाया जाता है। इनकी जो ग्रीवा कसरत होती हैं वो संख्या में 7 पाई जाती हैं। जो इनकी पसलियां होती हैं वो 22 सेफेलस प्रकार की पाई जाती हैं। और जो कोराकोइड अस्थियां होती हैं अंश मेखला में, वो ये वेस्टिजियल प्रकार की पाई जाती हैं और शेषी रूप में ये उपस्थित रहती हैं। इनके जो दांत होते हैं वो हिप्टोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये जो दांतों की प्रकृति होती है अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इंसिजर टीथ होते हैं काटने के लिए, कैनाइन होते हैं छीलने के लिए, और जो मोलर प्रीमोलर दांत होते हैं वो चबाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनके दांत हिप्टोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं। थिकोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं। ये दांत होते हैं मसूड़े में स्थित पाए जाते हैं। और डिफाइडोंट प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो दांत होते हैं तो जीवन में 2 बार उगते हैं। पहले जो दांत होते हैं वो मिल्क टीथ के रूप में दूध दांतों के रूप पाए जाते हैं, और उनके गिरने के बाद स्थायी दांत वहां आ जाते हैं। तो इस प्रकार से डिफाइडोंट प्रकार के दांत भी यहाँ पाए जाते हैं। मुख गुहिका जो है वो नासिका जो कोष होते हैं, नासिका जो कैनाल होती है उससे
एक कठोर तालु के द्वारा पृथक पाए जाते हैं। जो हमारी गुहिका है और जो नासिका मार्ग है, इसके बीच में एक तालु जो है हार्ड प्लेट के रूप में ये पाया जाता है, दोनों को पृथक करता है। इनके अंदर एक जोड़ी फैलने वाले लचीले फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए, और इनका जो ग्लोटिस क्षेत्र है उसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस से पहले नहीं बना था, एपिग्लोटिस संरचना पहली बार बनी है। तो ग्लोटिस जो छिद्र है उसके ऊपर एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन उपास्थल का पाया जाता है, और इसके जो लैरिंक्स होता है उसके अंदर स्वर रज्जु पाए जाते हैं। इनका हृदय पूर्णतः चतुर्थ कोष्ठी पाया जाता है, और इनके अंदर जो बायां एरोटिक आर्च है वो उपस्थित पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक विहीन पाए जाते हैं, और ये होम्योथर्मल प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इनका दैहिकता नियमित रहता है, निश्चित रहता है। जंतु यूरियोटैलिक प्रकार के पाए जाते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। इनके अंदर एक जोड़ी मेटानेफ्रिक उदरी किडनी पाए जाती हैं, व्रत पाए जाते हैं जो उदर में उपस्थित है, और इनके अंदर मूत्राशय उपस्थित पाया जाता है। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित हो गया था, ये पुनः यहाँ उपस्थित हो गया है मूत्राशय, जिसके अंदर जो मूत्र वाहिनियां हैं किडनी से आकर जो मूत्र है वो इसमें एकत्र करती हैं। जो मस्तिष्क में सेरिब्रम और सेरिबेलम क्षेत्र होते हैं, पर मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क इनकी जो सतह होती है बाहर की, वे उसमें बलन पाए जाते हैं, बलित रूप से पाए जाते हैं, और ये आकार में बड़े होते हैं। इनके जो दृक पिंड होते हैं संख्या में 4 होते हैं, और जो कॉर्पस कैलोसम तंतु होते हैं, ये जो हेमिस्फीयर है, गोलार्ध है, परमसिक गोलार्ध जो होता है आगे भाग एक दायां बायां, उन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। कॉर्पस कैलोसम तंतुओं के माध्यम से दोनों गोलार्ध एक दूसरे से जुड़े पाए जाते हैं। इसमें जो बाह्यिक कण है पिन्ना के रूप में, ये पिन्ना है बाह्यिक कण, ये यहाँ बन गया है। अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ था पक्षियों तक, लेकिन यहाँ स्तनधारी जंतुओं में इस पिन्ना का निर्माण हो गया है, और इसमें 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेत्र जो होते हैं उसमें पलकें होती हैं जो नेत्रों को बंद खोलने कार्य करती हैं, और उसके ऊपर लेसेस होते हैं। और ये जो मध्य कर्ण होता है इसमें 3 जो कर्ण अस्थियां हैं, तीनों अस्थियां यहाँ बन गई हैं, उपस्थित हैं। जो इनकस है, मेलस है और स्टिपस है, स्टेपीज, ये तीनों जो अस्थियां हैं वो मध्य कर्ण में यहाँ बन गई हैं। और इसका जो आंतरिक कर्ण होता है उसमें कोकेलिया जो एक अंग है वो सर्पिल रूप में कुंडित पाया जाता है, जिससे जो इनके सुनने की क्षमता होती है काफी अधिक विकसित पाई जाती है। जंतु एक लिंगी जंतु ग्रुप पाए जाते हैं, इनमें जो लिंगिक विभेदन है स्पष्ट पाया जाता है, और इसके अंदर नरों में एक जोड़ी वर्ण उदरी गुहा से बाहर स्कोटर कोष में पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो नर होते हैं उसमें एकल पेशीय रेप्टाइल पेनिस पाया जाता है मैथुनी अंग के रूप में, और ये जो आंतरिक निषेचन क्रिया इनके द्वारा की जाती है। ये जो अंडे होते हैं आकार में छोटे होते हैं और सूक्ष्म पीठ के अंडों के रूप में पाए जाते हैं। इनके ऊपर कोई भी कवच नहीं पाया जाता है। ये जो जंतु हैं विविपेरस के रूप पाए जाते हैं, जो शीर्ष पर्जक के रूप पाए जाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और इसमें अति भ्रूण झिल्लियां होती हैं वो अपरा का निर्माण करती हैं। अपरा भी पहले पर बना है, जो अपरा के द्वारा जो माता और जो गर्भ में शिशु है उसके मध्य में संबंध स्थापित होता है, जिसके द्वारा जो प्रवर्धित एम्ब्रियो है वे उसको श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पोषण, ये सब के सब अपरा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं स्तनधारी जंतुओं के। अब हम इनका वर्गीकरण की बात करेंगे। जो मैमेलिया वर्ग है इसको 3 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया है।
एक प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया है, यूथीरिया है। ये 3 अलग अलग प्रकार के उपवर्ग हैं मैमेलिया वर्ग के। इसमें जो विभिन्न लक्षण हैं जो इनको विदित करते हैं उनकी चर्चा अब हम करते हैं। तो प्रोटोथीरिया जंतु होते हैं, उसमें कॉर्पस कैलोसम तंतु होते हैं जो परमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ते हैं, वो यहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं। इनका मस्तिष्क थोड़ा अल्पविकसित प्रकार का पाया जाता है। इसमें भी जो कॉर्पस कैलोसम तंतु होते हैं यहाँ भी अनुपस्थित पाए जाते हैं। यूथीरिया में ये तंतु होते हैं ये उपस्थित पाए जाते हैं। तो पिन्ना है जो कान बाह्य कर्ण है, यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है। तो कोकिलिया है जो आंतरिक कर्ण में उपस्थित होता है, ये कुंडलित नुमा नहीं पाया जाता, यहाँ कुंडलित नुमा पाया जाता है। और ये काफी अधिक जो सर्पिल रूप से कुंडलित पाया जाता है कोकिलिया। जो घ्राणीय पालियां होती हैं ये आकार में बड़ी होती हैं, यहाँ भी आकार में बड़ी होती हैं, ये आकार में छोटी होती हैं। इसका मतलब जो सूंघने की शक्ति होती है वो यहाँ और यहाँ कुछ अधिक पाई जाती है, यहाँ कुछ कम हो जाती है। जो स्तनधारी जंतुओं में चूचक होते हैं जिनके द्वारा बच्चा जो दूध ग्रहण करता है वो यहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ स्तनग्रंथियों में जो टीट्स होती हैं चूचक अनुपस्थित पाए जाते हैं। इनमें ये जो स्तनधारी स्तनग्रंथियों में चूचक उपस्थित है, लेकिन ये मार्सुपियम जो थैली होती है उसके अंदर खुले पाए जाते हैं। यहाँ जो चूचक है वो बाहर पृथक रूप से खुलते हैं। इनके जो दांत होते हैं वयस्कों में अनुपस्थित है, जबकि बच्चों में ये दांत उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो दांत होते हैं वयस्कों में उपस्थित है और ये हेटेरोडोंट और मोनोफाइडोंट के रूप में पाए जाते हैं। जो दांत होते हैं विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, विभिन्न क्रिया करने के लिए, चबाने के लिए, काटने के लिए और छीलने के लिए। और इसके बाद ये दांत जीवन में एक बार उगते हैं, टूटने के बाद फिर पुनः नहीं उग पाते हैं, इसलिए मोनोफाइडोंट प्रकार के दांत यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जो दांत हैं ये हेटेरोडोंट प्रकार के विषमदंती प्रकार के दांत हैं और ये डिफाइडोंट प्रकार के दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा उग जाते हैं। लेकिन ये केवल 2 बार ही होते हैं, एक बार दूध के दांत होते हैं, दूसरा स्थायी दांत के रूप में पाए जाते हैं। स्थायी दांतों टूटने के बाद फिर दांत ये नहीं उगते हैं। यहाँ जो पूंछ होती है छोटी होती है और अपहार्षित रूप में पाई जाती है। इनकी जो पूंछ होती है लंबी होती है और ये लचीले प्रकार की पाई जाती है जो देह का संतुलन बनाती है। यहाँ जो पूंछ होती है विभिन्न आकृति की पाई जाती है, विभिन्न आकार की पाई जाती है। यहाँ जो अवस्कर है खुले का उपस्थित पाया जाता है, जिसके अंदर जो जन्म छिद्र होते हैं और गुदा छिद्र होता है, जो मूत्र वाहिनी के छिद्र होते हैं समस्त यहाँ खुलते हैं। तो ये क्लोइकल एपरेचर के द्वारा, क्लोइकल छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। यहाँ ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, अवस्कर यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ भी अवस्कर अनुपस्थित पाया जाता है। यहाँ जो अंश मेखला है उसके अंदर कोराकोइड और इंटरक्लेविकल जो अस्थियां होती हैं वो उपस्थित पाई जाती हैं। यहाँ उपस्थित है, यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ भी अनुपस्थित पाई जाती है। ये जो सोनी मेखला है उसके अंदर जो एपिप्यूबिक अस्थियां होती हैं वो पेल्विस जो रीजन होता है, हिप रीजन होता है, उससे बाहर की तरफ निकली हुई पाई जाती है। यहाँ जो एपिप्यूबिक अस्थियां होती हैं तो प्यूबिस से जुड़ी पाई जाती है, बाहर निकली हुई नहीं रहती। यहाँ एपिप्यूबिक अस्थियां होती हैं अनुपस्थित पाई जाती हैं सोनी मेखला के अंदर। यहाँ जो वर्टिब्री है उसमें एपिफाइसिस जो संरचनाएं होती हैं अनुपस्थित पाई जाती हैं। यहाँ एपिफाइसिस जो संरचनाएं होती हैं इस रूप में वो उपस्थित पाई जाती हैं, यहाँ भी उपस्थित पाई जाती हैं। यहाँ जो पसलियां होती हैं उस पर एक हेड होता है, एक सिर पाया जाता है, एक सिर वाली पसलियां पाई जाती हैं। यहाँ द्वि सिर वाली पसलियां पाई जाती हैं, यहाँ भी 2 सिर वाली पसलियां पाई जाती हैं। इनके अंदर जो वर्ण होते हैं उदरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पेट के अंदर जो है
इनके वर्ण पाए जाते हैं। यहाँ जो वर्ण है पेट से बाहर, उदर से बाहर स्कोटर कोश में पाए जाते हैं। यहाँ भी जो इनके वर्ण है स्कोटर कोश में, देह के बाहर, उदर के बाहर स्कोटर कोश में पाए जाते हैं। यहाँ जो लिंग होता है नरों में अनुपस्थित पाया जाता है। यहाँ द्विशाखिक लिंग यहाँ पाया जाता है इन मेटाथेलियम तंतुओं के अंदर। यहाँ एकल लिंग पाया जाता है। यहाँ जो गर्भाशय है और योनि है वो अनुपस्थित पाए जाते हैं प्रोथेलियम तंतु के अंदर, क्योंकि मेटाथेलियम तंतु के अंदर यहाँ जो 2 गर्भाशय हैं और 2 वेजाइना है, ये दोनों के अंदर स्पष्ट विभेदन यहाँ उपस्थित पाया जाता है। यहाँ जो दोनों गर्भाशय आपस में एक दूसरे से आंशिक रूप से या पूर्णतः जुड़े पाए जाते हैं और वेजाइना एकल ही पाया जाता है, अकेला पाया जाता है। ये जो अंड पर्जक रूप पाए जाते हैं, अंडों को जन्म देते हैं, और ये शिशु पर्जक रूप पाए जाते हैं, ये शिशुओं को जन्म देते हैं। ये शिशु पर्जक रूप पाए जाते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। इनके शिशु होते हैं वो इमेच्योर प्रकार के पाए जाते हैं, अविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये जो शिशु हैं काफी छोटे होते हैं और अविकसित होते हैं। तो ये जन्म लेने के पश्चात मार्सुपियल जो इनकी वो होता है थैली होती है उसमें चले जाते हैं और पूरा परिवर्तन होने तक उसी में रहते हैं। इनके जो अंडे होते हैं आकार बड़े होते हैं और अतिपीत के अंडों के रूप में पाए जाते हैं। अंडों पर कवच भी उपस्थित पाया जाता है। इनके अंडे आकार में छोटे होते हैं और सूक्ष्म पीत की अंडों के रूप में पाए जाते हैं। अंडों के ऊपर कोई भी कवच नहीं पाया जाता है, कवच अनुपस्थित पाया जाता है। यहाँ भी अंडे आकार में छोटे हैं, सूक्ष्म पीत की हैं और कवच विहीन पाए जाते हैं। इनके अंदर जो अपरा है, अपरा जो संरचना होती है वो अनुपस्थित पाई जाती है। जो अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां होती हैं वो यहाँ अपरा का निर्माण नहीं करती हैं। यहाँ अपरा का निर्माण हो गया है, लेकिन ये अपरा थोड़ा अविकसित प्रकार का पाया जाता है। पीतक कोश अपरा के रूप में ये अपरा यहाँ प्रवर्धित होता है। ये जो वास्तविक अपरा होता है एलेंटोइक अपरा, इसके रूप में ये विकसित होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं जिनके आधार पर हम प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया जो उपवर्ग के जंतुओं को अलग अलग विभेदित कर सकते हैं। इसके अंदर जो जंतु होते हैं, प्लेटिपस नाम का जंतु होता है और स्पाइनी एंड एटर, ऐसा 2 जंतु इसमें हमने लिए हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इनके अंदर जो कंगारू हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं मेटाथेलियम जंतु के अंदर, जिनके अंदर जो मार्सुपियम थैली पाई जाती है। इसमें बच्चों का परिवर्धन अंडों के जन्म के पश्चात किया जाता है। और ये जो यूथेरियन जो जंतु होते हैं इसमें समस्त जो जंतु जैसे बंदर है, ये चमगादड़ है, गाय है, शेर है, आदमी है, मनुष्य है, समस्त इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से जो स्तनधारी जंतुओं का वर्गीकरण आज हमने पूर्ण कर लिया है। और अब हमारा जो वर्गीकरण का चैप्टर था, वर्गीकरण का सिलसिला था, वो आज समाप्त हो जाता है। आगे हम दूसरी जो चर्चाएं हैं, दूसरे जो काफी महत्वपूर्ण वो सब्जेक्ट हैं उसको लेंगे। धन्यवाद।